दोस्तों, आज की सबसे पहली बड़ी खबर। इस दिन राजधानी रांची में लॉन्च होगी पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना की लॉन्चिंग को लेकर झारखंड की राजधानी रांची में तैयारी शुरू कर दी गई है। 17 सितंबर को पूरे देश में 70 जगहों पर यह योजना लॉन्च की जाएगी। बता दें कि इसे लेकर झारखंड के राजधानी रांची के उपायुक्त ने बुधवार को अधिकारियों के साथ मीटिंग की। बता दें कि योजना के तहत लाभार्थियों को रियायती ब्याज दर पर कोलेटरल फ्री कारोबार विकास लोन के अलावा ई वाउचर या ERUPI के माध्यम से टूल किट प्रोत्साहन के रूप में 15,000 रुपये मिलेंगे। झारखंड की राजधानी रांची के मोराबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में होने वाले कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को समय से पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर है, झारखंड में कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों को मिलेगा मुआवजा। झारखंड के खूंटी, पाकुड़, देवघर, रामगढ़, हजारीबाग में वैश्विक महामारी कोरोना से मरने वाले 131 लोगों के परिजनों को 50-50 हजार मुआवजा दिया जाएगा। खबरों को माने तो आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि मुआवजा राशि का भुगतान आश्रितों दावेदारों के बैंक अकाउंट में किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में नगद राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। बता दें कि स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा संबंधित जिले के कोषागार से राशि की निकासी की जाएगी। झारखंड उच्च न्यायालय ने जेपीएससी फर्स्ट सेकंड बैच की परीक्षाओं में गड़बड़ी पर सरकार को लगाई लताड़। झारखंड उच्च न्यायालय ने जेपीएससी सिविल सर्विस की फर्स्ट और सेकंड बैच की एग्जाम में गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई के बारे में राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने गुरुवार को एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि सीबीआई ने जिन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए स्वीकृति आदेश मांगा था, उस पर क्या हुआ, कितने और किन किन अफसरों पर अभियोजन चलाने की मंजूरी दी गई। सरकार को इन सवालों पर शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। खबरों को माने तो कोर्ट ने इससे पूर्व हुई सुनवाई में सीबीआई को रिपोर्ट फाइल कर यह बताने को कहा था कि मामले की जांच के बाद केस किस स्टेज में है। अगर चार्जशीट फाइल की गई है तो इसके बाद किन किन आरोपियों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की इजाजत मांगी गई है और उसका स्टेटस क्या है। झारखंड में आज भी होगी बारिश। झारखंड में मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिमी तथा मध्य भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना जताई है। इसका मतलब स्पष्ट है कि पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा के अलावा गुमला और लोहरदगा में भी बारिश होने के आसार हैं। 14 सितंबर के बाद 15 सितंबर को भी झारखंड के कई जिलों में कहीं कहीं बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। इस दिन पश्चिमी तथा मध्य भागों में वर्षा होगी। 16 सितंबर को भी झारखंड में मौसम ऐसा ही बना रहेगा। विभाग की माने तो 16 सितंबर यानी शनिवार को झारखंड में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। बादल के गरजने और बिजली गिरने की भी संभावना है और इस दौरान बारिश होने के भी आसार हैं। खबरों को माने तो 15 सितंबर को 2 या अधिक बार हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा राजधानी रांची में होगी। वहीं 16 और 17 सितंबर को 1 या 2 बार मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। झारखंड हाईकोर्ट का आदेश, इंटरनेट सेवा बंद करने का आदेश करना होगा सार्वजनिक। झारखंड में इंटरनेट सर्विस बंद करने का आधिकारिक आदेश सार्वजनिक करना होगा। सरकार को इंटरनेट सेवा बंद करने का आदेश संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर से सरकार की वेबसाइट और अन्य माध्यमों में प्रकाशित करना होगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश जारी किया है उसका पालन करने का निर्देश उच्च न्यायालय ने दिया है। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश देते हुए याचिका निष्पादित कर दी। अदालत ने अब तक जितने भी इंटरनेट सेवा बंद करने का आदेश जारी किया गया है उसे सरकार के वेबसाइट पर जारी करने का भी निर्देश दिया है। झारखंड में 444 पदों पर भर्ती के लिए इस दिन शुरू होंगे आवेदन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग
यानी जेएसएससी ने झारखंड लेडी सुपरवाइजर प्रतियोगी परीक्षा यानी JLSCE 2023 के लिए एक विस्तृत अधिसूचना जारी कर दी है। इस आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार झारखंड लेडी सुपरवाइजर प्रतियोगी परीक्षा 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया आगामी 26 सितंबर से शुरू होगी। JLSCE परीक्षा 2023 के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। आवेदन भरने की इच्छुक उम्मीदवार आवेदन शुल्क 27 अक्टूबर तक जमा कर सकेंगे। उक्त पदों पर आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा झारखंड लेडी सुपरवाइजर प्रतियोगी परीक्षा 2023 के संबंध में जारी आधिकारिक अधिसूचना में रिक्ति विवरण, परीक्षा तिथि, सिलेबस, आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया आदि जानकारियां विस्तृत रूप से दी गई हैं। देश में कोविड-19 के सामने आए 58 नए मामले। भारत में धीरे धीरे कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के 58 नए मामले दर्ज किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों को माने तो नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,49,97,975 हो गई है। मंत्रालय के अनुसार कोरोना वायरस से एक और व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसके बाद देश में कुल मरने वालों की संख्या 5,32,029 हो गई। दूसरी ओर 63 मरीज रिकवर हुए हैं, जिससे कुल संख्या 4,44,65,415 हो गई है। देश में सक्रिय मामले 531 हैं। मंत्रालय के अनुसार अब तक कोविड-19 वैक्सीन की 220.67 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सरकार लॉन्च करेगी आयुष्मान भव कैंपेन। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को अपनी महत्वाकांक्षी आयुष्मान भव अभियान लॉन्च करेगी। इसको जनता के व्यापक स्वास्थ्य देखभाल के लिए शुरू किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि यह अभियान सभी आयुष्मान भारत लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच को बढ़ाएगा। आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत 2018 में हुई थी। यह भारत सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना है। आयुष्मान भव अभियान की औपचारिक शुरुआत बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। इसे 3 तत्वों के माध्यम से कवर किया जाएगा। आयुष्मान आपके द्वार 3.0 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयुष्मान मेले और हर गांव और पंचायत में आयुष्मान सभा जैसे कार्यक्रम किए जाएंगे। मनसुख मंडाविया ने कहा कि आयुष्मान आपके द्वार के पहले 2 संस्करणों में अनुमानित 600 मिलियन लाभार्थियों में से 250 मिलियन के आयुष्मान कार्ड बनाए गए और उनके बीच बांटे गए। आयुष्मान मेले में साप्ताहिक स्वास्थ्य जांच और विभिन्न बीमारियों की जांच मुफ्त की जाएगी। आयुष्मान ग्राम अपने लक्ष्य पूरा करने पर गांवों को पुरस्कृत करने के बारे में है। बड़ी खबर है, अब कई कामों के लिए जन्म प्रमाण पत्र माना जाएगा सिंगल डॉक्यूमेंट। 1 अक्टूबर 2023 से एक संशोधित कानून लागू होने जा रहा है, जिसके बाद कई कार्यों के लिए लोगों को बहुत सहूलियत हो जाएगी। इसमें सेवाओं के लिए एकल दस्तावेज के रूप में जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा। विभिन्न सरकारी और दाखिले वाले कार्यों के लिए यही एकल दस्तावेज के तौर पर वैध माना जाएगा। 1 अक्टूबर से लागू होने वाले एक नए संशोधित कानून से शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या पासपोर्ट के लिए आवेदन और विवाह के पंजीकरण जैसे कई कार्यों व सेवाओं के लिए एकल दस्तावेज के रूप में जन्म प्रमाण पत्र के उपयोग की सुविधा मिलेगी। संसद ने मानसून सत्र में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 अगस्त को इस पर मुहर लगा दी थी। अब टेलीकॉम कंपनियों की नहीं चलेगी मनमानी, लौटाने होंगे ग्राहकों के
जी हां, ग्राहकों से लिए रिचार्ज से ज़्यादा पैसे। टेलीकॉम कंपनियां रिचार्ज के नाम पर कस्टमर से मनमाने तरीके से पैसे वसूलती थीं, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं होगा क्योंकि ट्राई द्वारा नए नियम लागू किए जा रहे हैं। इसके तहत ट्राई टेलीकॉम कंपनियों के जी हां मीटरिंग और बिलिंग सिस्टम का ऑडिट करेगा। आसान शब्दों में कहें तो ट्राई टेलीकॉम कंपनियों की जांच करेगी कि क्या वे रिचार्ज और डेटा के नाम पर ग्राहकों से ज़्यादा पैसे वसूल रहे हैं। अगर ऐसी कोई धोखाधड़ी सामने आती है तो टेलीकॉम कंपनियों को ग्राहकों से लिए गए पैसे लौटाने होंगे। टेलीकॉम कंपनियों को ऑडिट के 3 महीने के भीतर ग्राहकों से वसूला गया अतिरिक्त पैसा वापस करना अनिवार्य होगा। इस नए नियम का जिक्र ट्राई ने 11 सितंबर को किया था। अब ट्राई साल में एक बार टेलीकॉम कंपनियों का ऑडिट करेगा। पहले साल में 4 बार ऑडिट होता था, लेकिन उस ऑडिट में 15 लोकप्रिय योजनाएं शामिल थी। लेकिन अब ऑडिट्स में ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ प्लान को शामिल किया जाएगा। ट्राई के नए नियमों के अनुसार सभी टेलीकॉम कंपनियों को सालाना आधार पर ट्राई को एक्शन रिपोर्ट सौंपनी होगी। व्हाट्सएप ने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए इस पुराने फीचर को किया रोल आउट। पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप कथित तौर पर टैब के बीच से स्वाइप करने की सुविधा शुरू कर रहा है। इस इंटरफेस के साथ मेटा के स्वामित्व वाले ऐप का लक्ष्य ऐप को मटेरियल डिजाइन 3 के लेटेस्ट मानकों के साथ बेहतर ढंग से संरेखित करना है, जिससे यूजर्स को सर्वोत्तम आधुनिक इंटरफेस प्रोवाइड किया जा सके। व्हाट्सएप को ट्रैक करने वाली वेबसाइट WA बीटा इन्फो के मुताबिक उपयोगकर्ताओं को स्वाइप जेस्चर का यूज करके एक अलग टैब पर स्विच करने की सुविधा गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉयड 2.23.19.10 अपडेट के लिए लेटेस्ट व्हाट्सएप बीटा इंस्टॉल करने के बाद फिर से उपलब्ध हो सकती है।